नमस्ते मित्रों, आज फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। आज की तारीख में एसएससी और एचएससी के रिजल्ट आ गए हैं, तो सब स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स के दिमाग में यही चीज दोहराती होगी कि अभी आगे करना क्या है। तो आज के वीडियो हमारा कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ जुड़ा हुआ होता है। एक बात बता दूं, पढ़ाई के वक्त जब पढ़ाई हमारी खत्म होती है तब पूरी पढ़ाई में 3 बार हमें ऐसे मौके मिलते हैं जिसके करियर के रिलेटेड हम कोर्स को चुन कर सके। तो आज हमें ये देखना है कि वो 3 मौके कब आते हैं। साथों साथ ये चीज भी देखना है कि कोई भी कोर्स को हम पसंद करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं, उससे पहले कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होगा। अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो दिक्कत नहीं है। आज के पूरे वीडियो में ये चीज आपको पता चल जाएगी। तो मैं चाहता हूं आप ये वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें, और हो सके तो कहीं पर नोट करने के लिए आप डायरी या पेन रख सकते हैं ताकि कोई भी पॉइंट्स आपसे मिस ना हो जाए। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं। मेरा नाम अल्पेश है, अल्पेश सिंगाड़ा, और मैं एक मोटिवेशनल ट्रेनर हूं। हर बार नई नई सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ने का प्रयत्न करता रहता हूं ताकि नई नई चीज आप लोगों तक पहुंचा सकूं। आज तक जब हम पढ़ाई कर रहे थे तब तक ऐसा हुआ, प्ले हाउस नर्सरी से लेके कभी हमें टेंशन नहीं हुआ कि आगे क्या कोर्स करना है, क्योंकि एक के बाद एक कक्षा आती गई। लेकिन पहली बार जब एसएससी में हम आए, दौरान 10 में आए, कक्षा 10 में आए, तब पहली बार हमें सोचना पड़ा कि आगे क्या करना है। इस तरह से सेकंड पोजीशन पे जब हम एसएससी कंप्लीट होता है तब दूसरी बार हमें मौका मिलता है कि अभी आगे करना क्या है, और तीसरी बार ग्रेजुएशन खत्म होता है तब सोचना होता है कि अभी आगे करना क्या होगा। पूरी पढ़ाई में ये 3 बार हमें अपने करियर के लिए बेस्ट कोर्स को चुनने के लिए मौका मिलता है, एसएससी के बाद, एचएससी के बाद और ग्रेजुएशन के बाद। तो ये रही 3 बार कि जहां पे हम अपने कोर्स को पसंद कर सकते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है उसका मेन थीम ये है कि कोई भी कोर्स आप पसंद करते हैं तो उसको पसंद कैसे किया जाए, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये वीडियो पूरा देखने का प्रयत्न करें। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो में आपके माता पिता भी अगर जुड़ सके तो अच्छी बात है, ताकि आपको और आपके पेरेंट्स को एक साथ ये माहिती दे सकता हूं। अगर आप स्टूडेंट नहीं है या उसके पेरेंट्स नहीं है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है आपके संबंधी या फ्रेंड सर्कल में कोई चाहता हो कि आप उसके बच्चे को गाइड करें। अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो मैं चाहता हूं कि आप उसको अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। कोई भी कोर्स को आपको पसंद करना है तो 4 बातों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, 4 बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी, और वो इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि उसके बाद आपका करियर की शुरुआत अच्छे से हो सकती है। तो मैं चाहता हूं आप पूरा ध्यान लगा के ये वीडियो देखें। पहला चीज है, नंबर 1, सिलेक्शन बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। अपनी रुचि के मुताबिक कोर्स का चयन करना, कोर्स का सिलेक्शन करना। एसएससी में अगर आप हो तो आपके सामने 3 ऑप्शन मिलते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट। तो वो तो आपको पता है कि साइंस में क्या आता है, कॉमर्स में क्या आता है, आर्ट्स में क्या आता है, लेकिन आपको वो कोर्स चुनना है जिसमें आपका रुचि हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। सबसे ज्यादा दिक्कत कोर्स पसंद करने में यहां पे होती है। एक एग्जांपल देता हूं। कई सारे बच्चे मुझे ऐसे मिलते हैं कि साहब मैं कक्षा 1 से लेके कक्षा 10 तक मेरे फ्रेंड के साथ रहा हूं, एक ही स्कूल में रहा हूं, एक ही क्लास में रहा हूं, अभी वो साइंस लेना चाहता है तो मुझे भी साइंस लेना है। देखो दिक्कत यहां पे होती है। आप बेस्ट फ्रेंड है, अच्छी बात है, एक ही स्कूल, एक ही क्लास में इतने साल तक आप लोगों ने साथ में पढ़ाई की, अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके फ्रेंड ने एसएससी के बाद साइंस लिया तो आपको भी लेना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोर्स के जो सब्जेक्ट है, साइंस के जो सब्जेक्ट है, उसमें आपका जो फ्रेंड्स है उसका इंटरेस्ट ज्यादा होगा, या उसने अपनी जो करियर पसंद किया होगा उसमें कहीं ना कहीं साइंस के कोर्स की आवश्यकता होगी। उसके बेस पे वो अपना करियर में आगे बढ़ना चाहता हो। लेकिन आपके केस में शायद ऐसा नहीं होगा। न आपको शायद साइंस के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा, न आपने फिक्स ऐसे सोचा है कि साइंस करके ही मुझे ये करना है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसने भले साइंस लिया लेकिन आपको कौन से सब्जेक्ट में रुचि है। अगर साइंस मैथ्स में रुचि है तो ही साइंस आप लेना।
अगर आपको कॉमर्स के सब्जेक्ट में रुचि है तो आप कॉमर्स भी ले सकते हैं, आर्ट के सब्जेक्ट में रुचि है तो आर्ट्स भी ले सकते हैं। आपने कॉमर्स लिया और आपका फ्रेंड साइंस में है तो दोस्ती खत्म नहीं हो जाएगी, वो तो ऐसे ही आपके साथ दोस्ती बनाए हुए रखेगी, लेकिन आपको कोर्स पसंद में गलती नहीं करना है। तो ये एक चीज हुआ। सेकंड पॉइंट से सिलेक्शन बेस्ड ऑन फ्यूचर स्कोप, भविष्य में उसकी डिमांड, वो कोर्स की डिमांड कैसी रहने वाली है, ये विषय पर सोच के कोर्स की पसंद। कई बार ऐसे होता है जो कोर्स पसंद करने जा रहे हैं आज के समय में तो काफी डिमांड है, लेकिन हमें एक बार ये भी सोचना है कि जब हम 5 साल के बाद ये कोर्स खत्म करेंगे तब तक वो कोर्स का डिमांड रहेगा या नहीं रहेगा। आज की डिमांड वाली बात 5 साल के बाद रहेगी कि नहीं रहेगी वो जानना इसलिए जरूरी है कि कई बार ऐसा होता है कोई नया ऐसा कोर्स आता है, हम फटाफट वो चूज कर लेते हैं, ये सोचना भूल जाते हैं कि 5 साल के बाद उसका डिमांड रहेगा या नहीं रहेगा। तो उसमें आपको सोचना है, ऐसे कर सकते हैं कि अगर ये कोर्स किया हुआ कोई स्टूडेंट आपके ध्यान में है तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि आपने जब कोर्स पसंद किया था तो अभी आपको कैसे स्कोप मिल रहा है, आपने जो डिसीजन लिया था वो सही था उस टाइम पे 5 साल पहले या नहीं था। तो काफी सारी चीज रियलिटी में आपको पता चलेगी। तो आप अपना कोर्स का पसंदगी करने में ये चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा कि फ्यूचर डिमांड है कि नहीं। यही पॉइंट में अगर हम संभालते हैं, कई बार हम ऐसे ही कोर्स पसंद करते हैं कि जिसमें हमें जॉब करना हो, कई बार ऐसे कोर्स पसंद करते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा खुद का बिजनेस हो या हमारे फादर का जो बिजनेस है उसके साथ जुड़ जाना है। तो कोर्स पसंदगी करते वक्त ये चीज को भी हमें ध्यान में रखना है कि हम ऐसे कोर्स को पसंद कर सके जिसमें नौकरी का स्कोप हो, भविष्य में काम करने का असर मिल सके। अगर जॉब करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो तो ऐसी चीज के बारे में पढ़े जो आपको आपके बिजनेस में हेल्प कर सके। या आपका खुद का बिजनेस है, आपके फादर बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसा कोर्स पसंद करना कि पढ़ाई के बाद अगर आपको आपका बिजनेस संभालना है तो वो कोर्स आपको मदद कर सके। ये रहा दूसरा बात। तीसरी चीज, सिलेक्शन बेस्ड ऑन टोटल एक्सपेंस, कुल खर्च जो होने वाला है, कुल व्यय जो होने वाला है कोर्स के पीछे, वो बात सोच के फिर सिलेक्शन करना। हमको पता है कोई भी कोर्स करेंगे कहीं ना कहीं उसका एक्सपेंस होगा, कोई ना कहीं खर्चा होगा, वो कोर्स करने जाएंगे। हर फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती कि वो हर कोर्स के पीछे होने वाले खर्चे को निभा सके। तो हमें जो कोर्स पसंद करने जा रहे हैं एक बार ये भी सोच लेना है कि कोर्स कितने साल में खत्म होगा, जितने साल में खत्म होगा तब तक कितना उसका खर्चा आने वाला है, कितना उसका फीस है, एडिशनल खर्चे कितने, वो सब पूरा टेंटेटिव आपको बजट बनाना है ताकि आपको पता चले कि ये कोर्स के पीछे इतना खर्चा होगा। तो फैमिली को एक्सपेंस इतना सुटेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा होता है बच्चा क्लेवर है, आगे पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी वीक होती है तो शायद वो कोर्स पसंद नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज़ भी इतना दिक्कत है। कई बार गलती से फिर ऐसा होता है कहीं से जुगाड़ करके, कहीं से इधर उधर करके हम पैसे का इकट्ठा कर लेते, फिर कुछ प्रेशर आ जाता है फैमिली के ऊपर वो खर्चे का रिकवरी करने में। तो ऐसा खींच के वो नहीं करना है। तो ध्यान में रखना है आप जो कोर्स पसंद करने जा रहे हो उसके पीछे कितना खर्च होने वाला है, वो भी फैमिली के इनकम के ऊपर आधारित है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। फोर्थ पॉइंट, सिलेक्शन बेस्ड ऑन फैमिली एक्सेप्टेंस, फैमिली की स्वीकृति के आधार पर कोर्स की पसंद। कई बार क्या होते हैं कि हम जो कोर्स पसंद करना चाहते हैं उसमें फैमिली की स्वीकृति है कि नहीं है, वो सबसे पहले देख लें। क्यों जरूरी है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ आपके पेरेंट्स के सपने जुड़े हुए होते हैं। आप जो भी कोर्स पसंद करने वाले हैं ना, उनसे आपकी खुशी से ज्यादा आपके पेरेंट्स की खुशी होगी। अब देख लेना, कई बार वो किसी दूसरे को बताते हैं ना कि भाई मेरा बेटा ये पढ़ाई कर रहा है, तब उसके चेहरे पे रौनक अच्छी होगी। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए आप जो भी कोर्स पसंद करना चाहते हैं तो उसमें पेरेंट्स की स्वीकृति है कि नहीं है, एक बार उनसे बात कर लेना।
कई सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो अनएजुकेटेड है, उसको ज़्यादा पता नहीं है, तो वो सामने से आपको बताएंगे आप पसंद करो क्या कोर्स करना है जो इसमें इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको स्कोप मिलने वाले। कई सारे एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं तो उसके कई सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं कि भाई ये डायरेक्शन में करो। मैं ये नहीं कहता कि आपके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि आप डॉक्टर बनो तो आपको डॉक्टर ही बनना है, या इंजीनियर बनो तो इंजीनियर ही बनना है, ऐसा नहीं कहता हूँ। लेकिन जो भी आप कोर्स पसंद करें उसमें कहीं ना कहीं आपकी फैमिली की स्वीकृति होनी चाहिए, तो ये भी सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऐसी 4 बातें जो मैंने आपको बताई, आप कोई भी कोर्स पसंद करते हो, एसएससी के बाद का कोर्स हो, एचएससी के बाद का कोर्स हो, ग्रेजुएशन के बाद का कोर्स हो, ये 4 चीजें आपको कोई भी नया कोर्स पसंद करने में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। करियर का डिसीजन मैंने जैसे ही बताया, पढ़ाई में 3 बार ही हमें मौका मिलता है करियर के रिलेटेड कोर्स को चूज करने का। तो मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को गंभीरता से ले, ये बातों के बारे में गौर से सोचे, फिर अपना कोर्स का चुनाव करें, ताकि आने वाले समय में आप जो अपने करियर में पहुंचना चाहते हैं वहां पे आपका ये डिसीजन हेल्प कर सके। तो फिर से हम एक बार स्पीड में दोहराते। पहली चीज, इंटरेस्ट होना चाहिए जो कोर्स करना है उसके सब्जेक्ट में। दूसरा चीज, उसका फ्यूचर स्कोप होना चाहिए, उसका डिमांड होना चाहिए। तीसरा चीज, टोटल एक्सपेंस कितना आता है उसके बारे में भी एक बार सोच लेना चाहिए। और चौथा चीज, फैमिली की स्वीकृति होनी चाहिए। ये 4 बातें सुनने में काफी इजी लग रही है, लेकिन काफी उसका महत्वपूर्ण पार्ट है कोर्स को सिलेक्ट करने में। तो मैं चाहता हूं आप अपने करियर के जो भी कोर्स पसंद करते हैं उसमें अच्छी तरह से ये कोर्स को जाने, ये चीज को ध्यान में रखें और उसके बाद ऐसे डिसीजन लें। तो काफी अच्छा लगा आप लोगों के साथ ये शेयर करते हुए। आप अगर चाहते हैं कि ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक या एजुकेशनल टॉपिक के ऊपर भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा कमेंट्स आया कोई सब्जेक्ट के ऊपर तो उसके बारे में वीडियो बनाने का सोच सकता हूं। फिर से एक बार बता रहा हूं, अगर वीडियो आपको पसंद रहा हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो एक बार प्रेस करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हम लगातार आप लोगों के साथ मिलते रहे। तो जो भी स्टूडेंट मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उसको अपने करियर के कोर्स पसंद करने में ये माहिती, ये जो आज गाइडलाइंस दिया है वो मैं चाहता हूँ कि वो खास उपयोगी हो और उसके फ्यूचर के बारे में मैं काफ़ी अच्छी शुभकामना देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।